हे हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेरिएबल एक्स। तो जैसे कि मैंने अपने पहले पोस्ट में बताया था कि मैं इसमें जीसॉक के बारे में रिलेटेड आपसे बातें करूंगा और कुछ समझाऊंगा आपको कि जीसॉक होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स है, इससे आगे और क्या क्या हो सकता है, कैसे इसमें जाए, कैसे अप्लाई करे, हर चीज़ आपको इसमें बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यार जीसॉक जीसॉक का फुल फॉर्म होता है गूगल समर ऑफ कोड। ठीक है, हर बंदा या हर बंदी हर आदमी चाहता है कि अपने सीवी में इस जीसॉक का सर्टिफिकेट हो। हर आदमी का सीवी में सर्टिफिकेट हो जीसॉक का, हर आदमी का ये ड्रीम होता है। तो बेसिकली अगर आपके सीवी में ये जीसॉक का सर्टिफिकेट है ना, तो कोई भी आपको तुरंत हायर कर लेगा सिर्फ ये सर्टिफिकेट देख के। और कुछ नहीं देगा, बस सर्टिफिकेट देगा कि हाँ आपका जीसॉक का सर्टिफिकेट है, आपने जीसॉक में ये सब किया है, तुरंत हायर कर लेगा। ठीक है, अब देखो, जीसॉक में जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली है कि कोई एक लैंग्वेज, ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर लेनी है, बहुत मजबूत। मतलब आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस करके जा रहे हो। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और कोई एक लैंग्वेज में आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस किए हुए हो। ठीक है यार, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है यार, आपको गिट और गिटहब की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, गिटहब गिटहब की नॉलेज में तो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, वर्क कैसे उसका गिटहब में वर्क कैसे होता है, क्लोन कैसे बनाते हैं गिटहब में, गिट में। तो ये सब आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, पढ़ लेना तभी जाना चाहिए सब में। पहला बताया सी, सी मतलब कोई भी एक लैंग्वेज, और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ये पहला पढ़ लेना है अपने को। और मत पढ़ना मतलब मजबूत कर लेना है। ठीक है, और दूसरा गिट और गिटहब में पूरा अच्छे से मास्टर कर लेना है। ठीक है, और तीसरा एक चीज और है यार। ठीक है, मैं सर्च करके आपको बताता हूँ तीसरा क्या है। देखो, यहाँ पर आपको सर्च करना है ओपन सोर्स, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स दिख रहा है, इसमें आपको जाना है। ठीक है, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। देखो यार, यहाँ पर जितना सारा दिखा रहा है ना, ये सब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ये होता है कि जितने भी बहुत सारी कंपनियां होती है ना, सब अपना अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाते रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने कंपनी को मतलब ऊपर करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट उसमें करते रहती है। ठीक है, अगर मान लो 2-3 पेज का हमारे को कोड लिखना है, ठीक है, बहुत लंबा कोड जा रहा है और उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो वो कंपनियां क्या करती है, उसे ऑनलाइन ओपन सोर्स में डाल देती है। मतलब समझ रहा है, उसको कोई भी आ करके, ठीक है, कोई भी बंदे जैसे अभी हम आ रहे हैं तो उसमें ठीक कर देते हैं वो कोड को। मतलब कोई पीस ऑफ कोड वो डाल देती है और बताना चाहती है कि इसमें कहाँ गलती है, आप मुझे बताएं। ठीक है, एकदम पूरा फ्रीक्वेंट भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ कि वो बता देती है कि इतना मेरा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा मेरा प्रोग्राम है, आप बताइए इसमें मेरा रन क्यों नहीं हो रहा है, ये कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, तो वो जैसे यहाँ दिख रहा है ना, एम एच बार टर्मेक्स, ये सब सब कोड है। ठीक है, सब कोड है। इसमें आपको बता देना है कि कहाँ पर कौन सा गलती है, कौन सा टॉपिक्स में कौन सा गलती है। ठीक है, जैसे यहाँ टॉपिक्स में भी जा सकते हो। ठीक है यार, ये सब कंपनियां हैं। ठीक है, 3D एनएसबीएल एपीआई एंड्रॉयड, ये सब कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एटम, ये सब सब कंपनी है। ठीक है, आपको इसमें बताना होता है, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा पार्ट में कौन सा गलती है। ठीक है, जैसे आप कंस्ट्रक्टर एक नाम होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मतलब कि जो वो प्रोजेक्ट जो कंपनी ने डाली है उसमें आप काम करके, ठीक है, उसका गलती निकाल के आप उसको बता रहे हो कि ये को यहाँ पे ये गलती है, और उसे आप सुधार करके उसे पुल कर देते हो। पुल मतलब पुल रिक्वेस्ट करते हो यहाँ से। ठीक है, पुल कर देते हो मतलब कि भेज देते हो उसके पास। ठीक है, कि हाँ देखो ये गलती है, मैंने इसे सॉल्व कर दिया है और इसे आप ले लो, ठीक कर लो। और वहां से वो अगर कंफर्म कर देता है, ठीक है, तो उसमें आपको सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो पहले अपने को ये कर लेना रहता है, तब जिसॉक में जाना रहता है। जिसॉक में भी बेसिकली यही होता है। ठीक है, कि आपको पुल करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं। ठीक है, सो गाइस एक चीज़ और थी। एक साइट्स है, कंपनी है, इसका नाम है फोसेसिया। ठीक है, ये भी अपना ओपन सोर्स चलाता है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डालते रहता है अपने आप में। लेकिन क्या, फोसेसिया एशिया ओपन टेक्नोलॉजीज। ठीक है यार, तो यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ प्रोजेक्ट्स, कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स है, इसमें सब प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जिसमें आपको बग फिक्स करने को मिल सकता है। ठीक है, मैं में जाता हूँ।
तो बेसिकली आपको सिर्फ बग फिक्स करने हैं। बग मतलब कि जो उसमें एरर आते हैं ना, वो आपको फिक्स करने रहते हैं प्रोजेक्ट में जा करके। ठीक है यार। तो मतलब जीसॉक से पहले हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि जीसॉक में ना हमें एक रेज्यूमे देना रहता है। ठीक है, तभी वो हमारा सिलेक्शन करते हैं। और रेज्यूमे में अगर हम पहले से कोई प्रोजेक्ट फिक्स कर चुके होंगे, ठीक है, कोई और कंपनी का, तो वो ज़्यादा हमारे इफेक्टिव पड़ता है। ठीक है यार, अप्लाई करने के लिए। देखो यार, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड में थोड़ा लॉग इन कर लूँ इसमें अपना। सो यार बेसिकली मैं इसमें अपना अकाउंट बना दिया हूँ। ठीक है, फिर देखो आपको प्रोजेक्ट्स में जाना है, कंट्रीब्यूट ऑन गिटहब में जाना है। ठीक है यार, देखो यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट्स जो अभी ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, वो सब आपको दिख जाएगा। जैसे कि ओपन इवेंट फ्रंट एंड हो गया, पेज वेब डेस्कटॉप हो गया, पेज लैब पाइथन हो गया, पेज लैब एंड्रॉइड हो गया। ये सारा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अभी ऑनलाइन चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है यार, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब कि अगर आप इस प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं और आपने मांगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, अगर आप पहले बंदे हो जो मांग रहे हो, तो आपको मिल जाएगा। मतलब जो पहले मांगता है ना, उसे पहला ये प्रोजेक्ट काम करने के लिए मिल जाता है। ठीक है यार, तो अपने को कोई एक किसी में भी कर लो आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया था, कोई सा भी टॉपिक्स में किसी में भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट काम काम कर लेना है अपने को। ठीक है यार, तब जीसॉक में जाना है। 3 चीज़ें बात में ध्यान में रखते हुए जीसॉक में जाना है। ठीक है, मैं जीसॉक में जा रहा हूँ। अब जा करके आपको जीसॉक में कहीं मिल सकता है, आगे काम कर सकता है जीसॉक, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है यार, अब देखो मैं गया पास प्रोजेक्ट के बारे में चेक करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। देखो यहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 2015 में कौन कौन सा था, 2018 में कौन कौन सा था, तब जाके आपको जीसॉक में होता है। ठीक है, जीसॉक में बेसिकली ये भी होता है यार कि आपको रेज्यूमे पहले देना रहता है। ठीक है, अपने बारे में बताना रहता है कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, मतलब ग्रेजुएशन में पहले कहाँ से पढ़ाई किया है, कहाँ से डिग्री प्राप्त की है, क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, जैसे हम लिंक्डइन में डालते हैं ना, वही सब। ठीक है, और जीसॉक को कुछ क्राइटेरिया भी है यार। ठीक है, कि ऐसे नहीं है कि सब जीसॉक को अप्लाई कर ही दे। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स लोग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको जीसॉक में क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि आप अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि कोई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तभी आप जीसॉक दे सकते हो। दूसरा कि आप 18+ होने चाहिए। ठीक है, 18+ होंगे तभी आप जीसॉक का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना, ये फॉर्म कब आता है, अभी आने वाला है, मार्च में इसका फॉर्म अभी आने वाला है। ठीक है यार, आप मार्च में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यार थैंक यू यार, बेसिकली इतना ही था आज के लिए, बहुत ज़्यादा हो गया। तो थैंक यू, बाय बाय।